हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी से कवर करना चाहते हैं, वे इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में ही वे बच्चे जो क्लास 6 में हैं और जिन्हें ये इनके लेसन्स जो है छठे लेसन नए प्रश्न नए विचार ये समझने में दिक्कत आ रही है, वे भी इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए प्रश्न और नए विचार से। अध्याय 6। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पे जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो ये जो अनघा है वो कहाँ जा रही है? बुद्ध के जो है सारनाथ देखने और साथ में ही अन्य सभी जगहों को देखने जा रही है। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बुद्ध की कहानी। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। तो पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो यदि उसमें ऑप्शन गौतम बुद्ध नहीं रहे तो सिद्धार्थ आप लोग लगाइएगा। ठीक है, उनका जन्म जो है 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि आज के टाइम से 2024 से 2500 साल पहले। ठीक है, यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। ये कौन सा टाइम था? यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन जो है हो रहे थे। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। तो इस टाइम पे महाजनपद का टाइम आ चुका था। हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में महाजनपद के बारे में पढ़ लिया है। तो उस टाइम जब महात्मा बुद्ध आ चुके थे तो महाजनपद का टाइम शुरू हो चुका था उस टाइम में। ठीक है, गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, यानी कि कुल मिलाकर के तेज़ी से चारों तरफ जो है लोगों में बदलाव आ रहे थे। ठीक है, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थों को भी जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो इस समय लोग जो हैं जीवन क्या है, क्या आत्मा होती है, इस टाइप के जैसे फिलोसफर्स जो सोचते हैं ना, दार्शनिक, उस टाइप के विचार जो है इनके मन में आ रहे थे और उनका ये आंसर ढूंढने के लिए जा रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह या फिर कहीं पे बैठ करके। जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जो हैं, इन सब बातों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक जगह पर बैठ करके तपस्या करते हैं। तो उन्हीं यही सब चीज़ें जो है इस टाइम हो रही थी। बुद्ध क्षत्रिय थे, भी यही पूछा जा सकता है कि बुद्ध क्या थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे। ठीक है, तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बुद्ध जो है किस कुल से संबंधित है, तो शाक्य कुल से। ठीक है, युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारों से मिलकर चर्चा करते रहे। विचारकों से मिलकर के जो है वे चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का जो है निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार, और चूँकि बीपीएससी का क्वेश्चन है, बिहार का है एग्ज़ाम बीपीएससी 4.0, तो इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है बौद्ध धर्म से। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? इन्होंने जो है क्या किया कि बिहार के जो है बोध गया में गए, जो कि आज गया है। तो बोध गया में गए और बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है कई दिनों तक तपस्या की। कहा जाता है कि 6 साल तक तपस्या किए हैं यहाँ पर आकर के ये। ठीक है, चलिए, अंततः उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हो गया। फाइनली ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। तो क्या महात्मा बुद्ध जो कि सिद्धार्थ थे, गौतम थे, क्या वो ज्ञान प्राप्ति के पहले महात्मा बुद्ध थे? तो बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद वे महात्मा बुद्ध बने। ठीक है, यहाँ से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। VVI क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद में गौतम बुद्ध ने कहाँ पे पहला अपना उपदेश दिया? तो वे दिए थे सारनाथ में। कुशीनारा में मृत्यु से पहले, कहाँ पे? कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष
जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मृत्यु के पहले उन्होंने या फिर अंतिम उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था, तो कुशीनारा में दिया था। ठीक है, बहुत जगह पे देता है कुशीनगर, तो आप आई होप आप रिलेट कर पाएंगे और एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती उसके कारण होता है। तो दे देगा कोटेशन, किसने कहा कि जीवन जो है दुखों से भरा है और ये हमारी इच्छाओं के कारण, लालसाओं के कारण होता है और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ये बुद्ध का कथन है। ठीक है, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को जो है त्रिहा या तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं जो है से मुक्ति पा सकते हैं। तो बुद्ध का क्या कहना था कि हमारी जो इच्छाएं हैं कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और इन्हीं इच्छाओं को इन्होंने क्या कहा, तृष्णा कहा, और आत्मसंयम करके हम इन इच्छाओं पे जो है कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों को के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। तो बुद्ध कहते थे कि मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी आदर किया जाना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के जो परिणाम हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि बुद्ध मानते थे कि हमारा पुनर्जन्म होता है, तभी तो कह रहे हैं कि हमारे अभी के जीवन के बाद और फिर बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है कि बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा है, ज्ञान है, वो किस भाषा में दिए, तो प्राकृत भाषा में। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को जो है समझ सकें। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये उस समय के जो लोग थे ना, उनकी जो लैंग्वेज थी, जैसे आज के लोगों में हिंदी जो है बहुत प्रचलित है, अप्रॉक्सीमेट 43.67% लोग जो हैं हिंदी भाषा को बोल रहे हैं। तो उस टाइम में ये प्राकृत भाषा जो थी वो बहुत प्रचलित थी, इसीलिए उन्होंने जो है क्या किया कि प्राकृत भाषा में ही अपने उपदेश दिए ताकि सभी लोगों तक उनके उपदेश जो है पहुंच सके। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग देखते हैं सारनाथ स्तूप के बारे में। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में जो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग स्तूप के नाम से जानते हैं। क्यों स्तूप के नाम से जानते हैं, देखिए यहीं पर बुद्ध ने जो है अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में दिया था ना, तो यहीं पे आकर के इन्होंने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सारनाथ स्तूप जो है बौद्ध धर्म के किस घटना से संबंधित है। तो पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश के कारण या फिर उनकी मृत्यु के कारण। तो आप समझ ही गए होंगे कि आंसर क्या होगा इसका। चलिए, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने कहा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेदों की रचना के लिए जो किस भाषा का प्रयोग हुआ था। तो हम लोगों ने पिछले ही लेसन में पढ़ा है, एक तो प्राकृत संस्कृत और एक था आपका वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत। चलिए अब आगे बुद्ध क्या कहते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। यानी कि महात्मा बुद्ध जो है वे कहते थे कि हम यदि कोई बात बोल दें, ठीक है, जैसे कि सत्य के मार्ग पर चलो, अहिंसा नहीं करो, ठीक है, तो ये बात हम बोल दे रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए लोग इस बात को जो है स्वीकार ना करें कि इसे मैंने कहा, बल्कि वे इस बात को स्वीकार करें, इसलिए वे स्वीकार करें कि मतलब वे अपना दिमाग लगा करके सोच समझ करके वे इस बात को स्वीकार करें। ठीक है, उसे वे अपने विवेक से मापे और तब जाके उसे स्वीकार करें। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये किस्सा गोमती की कहानी है। इसमें एक औरत है,
एक माँ है जिसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो फिर बुद्ध जो है उसे कैसे समझाते हैं उसके बारे में ये कहानी है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं इस कहानी को नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो आप इसे थोड़ी देर के लिए पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी कि षड दर्शन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व जो है दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। तो पूछा जा सकता है कि सदियों भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है, तो दर्शन के द्वारा। और ये दर्शन कितने हैं, तो 6 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, ये हैं वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा के नाम से जो है जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा जो है मानी जाती है, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को जो है दर्शाता है, ठीक है। देश में जो है बौद्धिक चर्चा को दर्शाता है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन इन 6 शाखाओं का जो विकास है कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। VVI तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे सकता है और दे देगा कि जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद जो थे फ्रेडरिक मैक्समूलर, या फिर कोई और नाम चेंज करके दे सकता है। तो आप इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि फ्रेडरिक मैक्समूलर ही थे जो कि जर्मन मूल के थे और भारत में जो है आके, एक तो जर्मन मूल के थे, ब्रिटिश में गए और ब्रिटेन में गए और फाइनली वो भारत में आकर के अपनी सेवा दिए, ठीक है। तो वे क्या किए कि ये जो शाखाएं थी ना दर्शन के, उसको उन्होंने कहा कि ये एक टाइम पीरियड का ये चीज़ नहीं है और सामूहिक रूप से इसकी रचना नहीं की गई है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से। कैसे, व्यक्तिगत विचारकों के द्वारा। जैसे महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने कुछ कह दिया, महावीर स्वामी आए, उन्होंने कुछ कहा। तो इस टाइप से योग के लिए पतंजलि आए, पतंजलि खुद ही योग के बारे में लिखते हैं, ठीक है। न्याय के लिए जो है गौतम जो है वे क्या करते हैं कि न्याय के बारे में अकेले गौतम ही लिखते हैं, यानी कि ये सामूहिक रूप से कोई काम नहीं हुआ है और एक पीढ़ी के द्वारा भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो यही ये कहते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। तो वैशेषिक के क्या हो जाएंगे, ऋषि कनद। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन वाले एग्जाम में भी आया है, BPSC एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। वैशेषिक ऋषि कनद के द्वारा, न्याय गौतम के द्वारा। अच्छा, गौतम बुद्ध क्या किए, लोगों के साथ न्याय करते थे, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि गौतम न्याय, हालांकि ये वो गौतम नहीं है, ठीक है। तो गौतम का क्या हो जाएगा, न्याय। सांख्य कपिल, योग का तो आप लोगों को याद ही है कि योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी। अच्छा, पूर्व मीमांसा आप लोगों को याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पूर्व जन्म, इस पूर्व जन्म से आप याद रख सकते हैं कि पूर्व मीमांसा जब रहे तो जैमिनी लगाना है, ठीक है। उत्तर मीमांसा को हम लोग वेदांत कहते हैं और इसकी रचना जो है व्यास के द्वारा की गई है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं उपनिषद के बारे में कि उपनिषद किसे कहते हैं। उपनिषद, इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो जब महात्मा बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, तो ऐसा नहीं है कि यही मात्र 2 आदमी थे जो पूरे भारत में जो है चिंतन कर रहे थे, दार्शनिक चीज़ों को ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो अन्य लोग भी आए जो इन सभी चीज़ों को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से जो है कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य जो है यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपनिषद में, माफ़ कीजिएगा, दार्शनिक लोग कैसे कैसे प्रश्नों को ढूंढ रहे थे। तो मृत्यु के बारे में कोई ढूंढ रहा था और कोई यज्ञों की उपयोगिता के बारे में ढूंढ रहा था, ठीक है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में यानी कि पूरे धरती पर में कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई है, यानी कि जो परमानेंट है, जो मृत्यु के बाद भी जो है बचा रहता है। इसलिए उन्होंने इसका वर्णन जो है आत्मा और ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म जो है एक ही है। देखिए, जो दार्शनिक थे ना, उनका ये वे ढूंढ रहे थे कि आत्मा क्या है, ब्रह्म है क्या है,
कुछ तो है जो मरने के बाद भी इस पूरे वर्ल्ड में जो है अस्थायी रूप से रहता है। तो उन्होंने फिर उनके जहन में ये ख्याल आया कि आत्मा जो है ना, ये मरने के बाद भी रह जाता है, जिसको आत्मा और सार्वभौम आत्मा वे कहते हैं। ठीक है, और वे मानने लगे कि आत्मा और ब्रह्म जो है वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में है। तो उपनिषद में कौन सी विचारों का संकलन है? तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं, आत्मा तथा ब्रह्म, या यज्ञों की उपयोगिता क्या है, या फिर मृत्यु के बाद का जीवन क्या होता है। तो इन सब चीज़ों का संकलन किस चीज़ में है? उपनिषद में है। उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। VVI क्वेश्चन। वैदिक ग्रंथ में आपके ऋग्वेद वगैरह ये सब थे वैदिक ग्रंथ, जो कि वैदिक पीरियड में लिखे गए थे। और उत्तर वैदिक यानी कि जब वैदिक काल का अंत होने लगा, देन तब जब चीज़ें लिखी गई तो उसको कहते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ। और उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या थे? उपनिषद थे। ठीक है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। किस चीज़ में? इस ग्रंथ में जो है उपनिषद में टीचर और स्टूडेंट इन सबों के बीच में जो है जो बातचीत हुई है, जो वाद विवाद हुआ, मतलब जो भी किसी टॉपिक को लेकर के उसका संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, यानी ये नॉर्मल बातचीत इसमें प्रस्तुत किए गए, ऐसा नहीं है कि समझ में ही ना आए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बुद्धिमान भिखारी की कहानी दी गई है जो कि सार्वभौम आत्मा के बारे में है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे कि जो है बुद्धिमान भिखारी ये जो कहानी है, स्टोरी है, वो जो है किस उपनिषद का कहानी है? तो छांदोग्य उपनिषद का ये कहानी है। और इसमें किस दो ऋषि के बारे में जो है चर्चा है? तो एक शौनक ऋषि और एक अभिप्रतारिण नामक ऋषि थे, उनके बारे में इसमें चर्चा है। और इसमें किस चीज़ की स्पेशली चर्चा की गई है? तो सार्वभौम आत्मा के बारे में। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, उपनिषद की चर्चाओं में जो भाग लेने वाले अधिकांश थे वे पुरुष ब्राह्मण थे या फिर राजा थे, यानी कि पुरुष जो उपनिषदों में पार्टिसिपेट करने वाले जो आदमी थे वे पुरुष थे, स्त्रियां नहीं थी। ठीक है, ज़्यादातर जनरली का बात कर रहा है। और इसमें ब्राह्मण और राजा यानी कि क्षत्रिय थे। ठीक है, कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए जो है जानी जाती थी। ठीक है, और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। VVI। तो उपनिषद पर चर्चा करने के लिए किन किन स्त्रियों का चर्चा मिलता है? तो गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसे स्त्री विचारक की चर्चा मिलती है। ठीक है, निर्धन व्यक्ति जो है इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे, यानी कि सिर्फ धनी मनी व्यक्ति ही इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो इस तरह का एक प्रसिद्ध जो है अपवाद है सत्यकाम जबाल का है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपनिषद की चर्चाओं में पार्टिसिपेट करने वाले मतलब भाग लेने वाले अपवाद स्वरूप एक निर्धन व्यक्ति है, उनका नाम क्या है? तो सत्यकाम जबाल। सत्यकाम जबाल का नाम उनकी दासी माँ, यानी कि उनकी माता जो थी वो दासी थी, उनके नाम पर पड़ा। ठीक है, सत्यकाम जबाल का। सत्यकाम के मन में जो है सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सत्यकाम जबाल के गुरु कौन थे? तो गौतम। तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में जो है प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्या प्रश्न बन सकता है कि उपनिषदों के कई विचारों का विकास जो है बाद में किसके द्वारा किया गया? तो शंकराचार्य के द्वारा किया गया। ठीक है, व्याकरणविद पाणिनि, यानी कि पाणिनि कौन थे?
तो संस्कृत व्याकरण जो है उसकी रचना करने वाले थे, इसलिए इनको व्याकरणविद कहा जाता है, पाणिनि। और पाणिनि ने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या है? अष्टाध्यायी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम का हिस्सा बन चुका है। इस युग में, किस युग में? 2500 BC पूर्व के युग में। इस युग में कुछ विद्वान भी खोज कर रहे थे, कुछ विद्वान भी ऐसे थे जो कुछ कुछ चीज़ों की खोज कर रहे थे। क्या क्या चीज़ें थी, आइए देखते हैं। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पाणिनि ने, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। दूसरा पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में ही, इसके अदर भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो सूत्र थे बीजगणित के सूत्र से काफ़ी मिलते जुलते हैं। VVI, क्या ये सूत्र बीजगणित के सूत्र से मिलते जुलते हैं? तो हमें तो दिमाग में आ गया कि वो तो संस्कृत है, पाणिनि के द्वारा जो बुक लिखा गया अष्टाध्याय, उसमें तो संस्कृत ग्रामर का चीज़ दिया है, तो उसमें बीजगणित के सूत्र कहाँ से आ जाएंगे? बट ये गलत है हमारा थॉट, और तो इसमें हमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है एग्जाम में, तो आप इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम जो हैं लघु सूत्रों यानी कि 3000 के रूप में लिखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट बन जाएगा कि पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। दूसरा, इसमें उन्होंने स्वर और व्यंजनों का एक विशेष क्रम बनाया है और सूत्रों की रचना की है। तीसरा, ये जो सूत्र है बीजगणित के सूत्र से मिलते जुलते हैं। और चौथा, इसमें जो है इसके जो नियम हैं लघु सूत्रों के रूप में लिखे गए हैं, 3000 लघु सूत्रों के रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड सब चीज़ खत्म होता है, सट दर्शन भी खत्म हो गया, और फिर यहाँ जो हमारा बुक था पाणिनि के बारे में, अष्टाध्यायी के बारे में, पाणिनि की किताब, वो भी अब खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर, इन्हीं के बारे में। ठीक है, इस युग में अर्थात लगभग 2500 पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह जो है वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमारी थे। VVI, वज्जी संघ जो है कहाँ का है? कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि वज्जी संघ की राजधानी वैशाली है, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, आगे इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़े हैं हम लोगों ने। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। किन्होंने? महावीर स्वामी ने। जंगल में रहने लगे और 12 वर्षों तक, कितने? 12 वर्षों तक जो है उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वे जंगल में चले गए और फिर 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और फाइनली उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनकी शिक्षा सरल थी, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं था। उनकी जो शिक्षा थी बहुत ही सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उनकी शिक्षा में क्या था कि जितने भी लोग सत्य जानने की इच्छा रखते हैं उन्हें अपना घर का त्याग कर देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करनी चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ठीक है, महावीर का कहना था कि सभी जीव जो है जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। VVI, ये बौद्ध धर्म से जो है आपको क्वेश्चन उलट के दे सकता है। ठीक है, कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। यह जो है वाक्यांश ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा, इसे याद रखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे कि जो जैन धर्म वाले हैं वे ना अपने चेहरे पे हमेशा नाक को जो है बांधे रखते हैं, मतलब हमेशा मास्क टाइप पहने रहते हैं। ठीक है, तो वे चाहते हैं ना कि कोई भी कीड़ा जो है उनके नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से उनके श्वास में नहीं जाए। ठीक है, तो इसीलिए वे हमेशा बांधे रहते हैं। तो इससे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि वे नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके जीव जो है मरे। ठीक है, महावीर ने अपनी शिक्षा जो है प्राकृत में दी, यानी कि ये भी अपने
जो शिक्षा ज्ञान ग्रहण करते हैं उसको प्राकृत भाषा में लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, यही कारण है कि जनसाधारण भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्से में प्राकृत के अलग अलग रूप जो है प्रचलित हैं। तो देश के अलग अलग हिस्से में, वैसे भी हमारा देश कई विविधताओं से भरा पड़ा है, तो अलग अलग हिस्सा में प्राकृत जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्रचलन के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। मगध कहाँ का इलाका था बताइए ज़रा। ये हम लोगों का बिहार, ये गंगा नदी और ये सोन नदी के यहाँ वाला इलाका क्या था, मगध। तो मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृत भाषा थी उसे मागधी कहलाती थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो प्राकृत भाषा थी वो अदर टाइप की ही लैंग्वेज थी, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग नहीं, प्राकृत भाषा ही बोला जाता था, लेकिन उसका नाम जो है अलग अलग था। तो मगध में बोला जाने वाला प्राकृत भाषा का नाम क्या था, तो मागधी था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन जो है बिताना होता था। यानी कि जैन धर्म के जो भी अनुयायी थे वे खेती नहीं करते थे, वे भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें थी जो उनको सख्त मनाही थी, तो चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। ठीक है, यानी कि उन्हें चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करना। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ठीक है, दूसरा था कि उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि गृहस्थ जीवन का त्याग कर देना था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स में भी देखे जाते हैं कि जैन धर्म के जो है अनुयायियों की मृत्यु हो जाती है, या फिर अनुयायी जो होते हैं वे पूरे वस्त्र को ही त्याग देते हैं। तो ये उस टाइम से ही ये प्रथा जो है प्रचलित है कि पूरे वस्त्र को ही इन्हें त्याग देना होता था। ठीक है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का जो है पालन करना बहुत कठिन था। सही बात है, जो नॉर्मल आदमी थे, नॉर्मल क्या मतलब जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उनके लिए ये नियम जो थे बहुत कड़े थे। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जो है जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। फिर भी बहुत सारे लोग अपने घर को त्याग कर दिए इस नए जीवन शैली को सीखने के लिए। कई अपने घरों पर ही रहकर भिक्षु भिक्षुणियों बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। तो बहुत सारे लोग क्या किए कि अपना घर तो नहीं त्याग किए, लेकिन जो भी जैन धर्म वाले हैं उनको जो है भिक्षु भिक्षुणी उनको क्या किए, भोजन प्रोवाइड कराकर उनकी मदद किए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। BBI बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मुख्यतः किसने व्यापारियों का जैन धर्म का समर्थन किया, तो व्यापारियों ने, क्योंकि उस टाइम में व्यापारी जो थे ना उनको बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था कि ये लोगों को लूट रहे हैं, इस टाइप के दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। यदि किसान जो है कीड़ा मकोड़ा को नहीं मारते तो उनका फसल बर्बाद हो जाता, तो इसलिए वे जैन धर्म को जो है उतना सपोर्ट नहीं कर पाए। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका में भी फैल गया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ फैल जाता है, उत्तर भारत में तो फैला ही फैला है, क्योंकि ये बिहार वाला इलाका, बिहार में ही तो उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो गुजरात में फैल गया, आपका तमिलनाडु में फैल गया और कर्नाटका में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। यानी कि महावीर स्वामी जितने भी उपदेश दे रहे थे ये सभी मौखिक रूप में ही अवेलेबल रहे, लिखित रूप में अवेलेबल नहीं थे बहुत लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, कब तक देख लेते हैं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ठीक है, गुजरात का एक यहाँ जगह है, मैंने मैप ड्रॉ कर दिया है, ये वल्लभी है, और यहाँ पे जो 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में जो जैन धर्म की शिक्षाएं थी उसको लिखा गया। ठीक है, एक सम्मेलन बुलाया गया था और उसमें लिखा गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं। जैन शब्द का अर्थ होता है जीन। ठीक है, जैन शब्द जो है वो जीन से बना होता है और जिसका अर्थ होता है विजेता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया।
तो जैन जो कि जीन से बना है और जिसका अर्थ जीन का क्या होता है, विजेता। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग संघ के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे संघ के बारे में कि संघ क्या होता था, ठीक है। महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करके ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो दोनों ही कहते थे कि घर का त्याग कर दो तभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर के त्याग जो है करने वाले लोग एक साथ रह सके। तो जो लोग घर का त्याग कर दिए वे बौद्ध धर्म में या जैन धर्म में शामिल हो गए, तो उन्हें तो रहने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो वे जिस संगठन में शामिल होते थे उसे संघ का नाम दिया गया, ठीक है। संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो थे विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं, VVI। तो संघ में रहने के लिए जो नियम बनाए गए थे वे जो नियम हैं किस ग्रंथ में मिलते हैं, तो विनय पिटक में मिलते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है 3-4 बुक के नाम दे दिए जाए और उसमें से पूछा जाए कि इनमें से कौन सा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा विनय पिटक, ठीक है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में जो है पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। तो विनय पिटक से हमें क्या पता चलता है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अलग अलग जो है संघ में रहते थे। यानी कि जैसे आज के डेट में गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज़ हॉस्टल होते हैं, वैसे ही वे भी अलग अलग ही रहते थे, ठीक है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो संघ में प्रवेश नहीं ले सकता है। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री के लिए को जो है अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है। ये भी आप थोड़ा ध्यान देकर ही पढ़िएगा कि किसे किससे अनुमति लेनी होती थी। तो पत्नी को अपने पति से, जो कर्जदार थे उनको अपने देनदार से, देन उसके बाद में राजा के यहाँ काम करने वाले जो व्यक्ति थे उनको राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी। बच्चे जो थे उनको अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश करने वाले जो स्त्री पुरुष थे बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश टाइम जो है ध्यान लगाने में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। तो ऑल टाइम जो है वे ध्यान लगाते थे। थोड़े टाइम के लिए एक निश्चित टाइम था, वे शहर और गांव में जाकर के भिक्षा मांग लेते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी, साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आजकल तो BPSC TRE 3 का जो है आप लोग क्वेश्चन देखे ही होंगे। ऐसा कंटेंट पूछा गया है जो एकदम अंदर पैराग्राफ में दिया गया है। तो सभी लाइंस को जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भिक्षु और भिक्षुणी। साधु के लिए प्राकृत शब्द क्या है? साधु का प्राकृत शब्द क्या है? तो भिक्षु है और भिक्षुणी है, ठीक है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे। कौन? जो भिक्षु और भिक्षुणी थे, जब भिक्षा मांगने जाते थे तो वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, ठीक है। और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी वे करते थे। किसी तरह की जो है आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। तो जैसे दो पड़ोसी के बीच में झगड़े हो गए तो इन सब चीज़ों का निपटारा करने के लिए वे बैठक भी करते थे। ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि क्या भिक्षु और भिक्षुणियों के द्वारा बैठकें की जाती थी? नहीं की जाती थी। इनमें से कथन वाले क्वेश्चन जो है दिए जा सकते हैं, ठीक है। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं जो है रचना की। तो इनमें से बहुत से लोग थे जो कि संघ में प्रवेश किए और वे कविताएं लिखे, ठीक है, बुद्ध के शिक्षाओं के बारे में लिखा। अब आते हैं विहार। एक तो होता है बिहार, दूसरा है आपका विहार। ये यहाँ पे ब का यूज हुआ है और यहाँ पे आपका व का यूज हुआ है, तो दोनों में अंतर है। आइए देखते हैं ये अंतर क्या है। ये तो बिहार जो है ना, बिहार तो एक स्टेट हो गया, बट ये विहार क्या है? जैन तथा बौद्ध भिक्षुणी पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान जो है घूमते हुए उपदेश जो है दिया करते थे, ठीक है। तो एक जगह से दूसरे जगह गए और यहाँ पे उपदेश दिए। केवल वर्षा ऋतु में, यानी कि जब बहुत भयंकर बारिश होने लगती थी, जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो एक स्थान पर ही निवास कर लेते थे। तो एक ही जगह पर जो है निवास कर जाते थे, ठीक है।
ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों के द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। तो ऐसे पहाड़ हो गया और पहाड़ में एक गुफा हो गया, तो उसमें जा कर के ये रहते थे, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता था, तो अनुयायियों के द्वारा। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों में क्या कहा गया, विहार कहा गया। आरंभिक जो विहार था लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनका निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार जो है पहाड़ियों को खोद कर जो है बनाए गए हैं। तो स्टार्टिंग में तो लकड़ी का बनाया गया, देन उसके बाद में ईंटा वगैरह का प्रयोग होने लगा। एक यहाँ पे बिहार का जो है फोटो दिया गया है। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। क्या है, गुफा। भिक्षु भिक्षुणी जो है इन स्थलों में रहकर ध्यान करते थे, यहाँ पे जा करके ये ध्यान करते थे। ये कहाँ पे है, कार्ले महाराष्ट्र। तो पूछा जा सकता है कि कार्ले महाराष्ट्र में एक गुफा पाया गया, वो किस धर्म से संबंधित है, या फिर उसमें कौन रहते थे, तो भिक्षु भिक्षुणी जो है रहते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी के द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। तो ये जो है किसके द्वारा भूमि दान की जाती थी, तो व्यापारी दान कर देता था, या राजा या फिर कोई भूस्वामी दान दे देता था, तो उसी की ज़मीन पे जो है विहार का निर्माण किया जाता था, ठीक है। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर के आते थे, जिसके बदले में ये जो है लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में फैल गया। तो पहले तो भारत में ही रहा, देन उसके बाद में आगे बढ़ते चला गया। चाइना, जापान, इंडोनेशिया, नेपाल, इन सभी जगहों पर भी वो फैल गया, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे कैसे फैला। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। तो पूछा जा सकता है कि महायान जो है महायान जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली विशेषता थी क्या, जो महायान शाखा थी ना बौद्ध धर्म की, उसकी पहली विशेषता थी कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति जो है सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जैसे कि निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के रूप में पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया। तो पीपल के पेड़ की मूर्ति ले ली गई, और इस बौद्ध धर्म में इसे जो है बताया गया है कि ये पीपल का पेड़ जो है महात्मा बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति का संकेत है, ठीक है। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं जो है बनाए जाने लगी। तो बुद्ध ने सख्त मना किया था कि हमें जो है मूर्ति का पूजा नहीं करना है, बट क्या किया गया कि बनाया जाने लगा उनकी प्रतिमाएं बुद्ध की, ठीक है। और इनमें से अधिकांश मथुरा तथा तक्षशिला में बनाई गई हैं। तो तक्षशिला तो पाकिस्तान में है, तो जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं कहाँ कहाँ, तो मथुरा में और तक्षशिला में बनाई गई हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, पहला तो कुछ संकेत के माध्यम से दिखाया गया, देन उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे मूर्ति ही बनने लगा। अब दूसरा परिवर्तन आया कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर के आया। बोधिसत्व किसे कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, ठीक है। तो जिन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई है और वे एकांत में बैठ करके जो है ध्यान फिर भी लगा रहे हैं, ठीक है, उन्हें कहते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। यानी कि अब जो है लोग ज्ञान प्राप्त हो गए, उसके बाद में साधना कर रहे हैं, अब वैसा नहीं करने लगे, बल्कि सांसारिक जीवन में आ करके लोगों के ज्ञान देने लगे, शिक्षा देने लगे और मदद करने लगे। धीरे धीरे जो है बोधिसत्व की पूजा लोकप्रिय हो गई। ये इजी था ना, इस टाइप के लाइफ को जो है जीवन शैली को अपने जीवन में लाना, ये इजी था, इसीलिए यह ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद के कोरिया और जापान तक ये सिस्टम जो है फैल गया। ये सिस्टम नहीं, मतलब ये बोधिसत्व का जो था वो फैल गया, ठीक है, विचार। बौद्ध धर्म का जो प्रसार है पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। तो बौद्ध धर्म का जो है प्रचार कहाँ हुआ, एक तो पश्चिमी और एक दक्षिणी भारत में, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। यहाँ पे पहाड़ों में जो थे वो गुफाएं खोद दिए गए, ठीक है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित
दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैल गया, इधर आइए आप, श्रीलंका, यहाँ म्यांमार, देन उसके बाद थाईलैंड और इंडोनेशिया वाले इलाके में ये फैल गया। ठीक है, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो पूछा जा सकता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन से बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप प्रचलित है, या बौद्ध धर्म का कौन सा जो है रूप प्रचलित था, तो वो प्रचलित था आपका थेरवाद। ठीक है, अच्छा, ये जो एडिशनल जानकारी है मैंने ओल्ड NCERT से लिखा है। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे। चलिए देखते हैं। फाहियान चीन वापस लौटने के लिए यात्रा जो है बंगाल से शुरू किया। ये फाहियान के बारे में दिया गया है। ठीक है, जो कि ह्वेनसांग के दरबार में आया हुआ था। तो वो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना चाहता था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में आया, और जब वो लौट रहा था ना, तो बंगाल से स्टार्ट किया था अपना यात्रा। ठीक है, ह्वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। भूमार्ग माध्यम से ह्वेनसांग लौटा। वो जो पहला वाला था वो था फाहियान। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ फाहियान के बारे में, पहले इसे पढ़ लेते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। यानी कि तीर्थयात्री उन्हें कहते हैं जो किसी धार्मिक स्थल पर जो है जाते हैं, यात्रा वगैरह करते हैं। ठीक है, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध था। यानी कि ये चीन से आया था भारत में। ठीक है, वह करीब 1600 साल पहले आया। ह्वेनसांग 1400 साल पहले भारत है। यानी कि ये ह्वेनसांग के बारे में कह रहा है। फाहियान यानी कि फाहियान, और ह्वेनसांग यानी कि ह्वेनसांग। उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ठीक है, तीन जो आए वे चीन से, फाहियान, तब ह्वेनसांग और तब इत्सिंग। वे सब बुद्ध के जीवनी से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए जो है भारत आए थे। आज भी देखा जाए तो नेपाल से या बहुत सारे जगहों से जो है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तीर्थयात्री के बारे में। ठीक है, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थनाओं के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। यानी तीर्थयात्री उन्हें कहते हैं जो पवित्र स्थान जो होते हैं वहाँ पे जाकर के प्रार्थना वगैरह करते हैं धार्मिक स्थलों पे। ठीक है, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध है। फाहियान यानी कि फाहियान। ठीक है, ये चीन से आया हुआ था। कहाँ पे, भारत में। कब आया, 1600 साल पहले आया। देन उसके बाद में आया ह्वेनसांग, यानी कि जिसको ह्वेनसांग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये आया आपका 1400 साल पहले। ठीक है, इसके बाद में कौन आया, लगभग करीब 50 साल के बाद में आपका आया इत्सिंग। वे सब जो है बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत में आए थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपके नालंदा वगैरह को देखने के लिए ये आए हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने अध्ययन भी किया। इनमें से प्रत्येक यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन जो है लिखा है। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो है यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के भी बारे में लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो आपका ना ही जहाज़ था, जो आज के समय में जहाज़ है उस टाइप के, ना ही टेक्नोलॉजी विकसित थी, ना ही यातायात का साधन था। घोड़े वगैरह, गधा वगैरह से यात्रा लोग करते थे, और नाव से, पानी में जो है समुद्र में नावों से यात्रा करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा। ठीक है, और वे अपने साथ भी इसे लेके गए। तो देखिए फाहियान जो था, यानी कि फाहियान जब चीन वापस लौट रहा था, तो उसने अपना यात्रा जो है बंगाल से स्टार्ट किया। ठीक है, बंगाल होते हुए वो इंडोनेशिया गया, और वहाँ पे 3-4 महीने रहा। देन उसके बाद में, अच्छा, वो ना फाहियान जब जा रहा था, समुद्र में था, मतलब नाव में, तो बहुत भारी तूफान आया, और लोगों को यह हिदायत दी गई उस टाइम पे कि अपने अपने सामान फेंक दें। तो वो जो है जितने भी पुस्तकें, पांडुलिपियाँ वगैरह और बुद्ध की रिलेटेड कुछ चीज़ें लेके जा रहा था बुद्ध से, तो वो उन सब चीज़ों को रखा और अपना पर्सनल जो सामान था उसको फेंक दिया। ठीक है, तो उसके बारे में दिया हुआ था ओल्ड NCERT में। ह्वेनसांग भूमार्ग से, अब इसके बाद 1400 साल पहले जो आया ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग जो है भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। अब इसको तो पता था ह्वेनसांग को कि फाहियान जो है बंगाल साइड से, बंगाल की खाड़ी होते हुए गया, तो उसे बहुत दिक्कत आया। तो ये क्या किया कि भूमध्य सागरीय
इलाके से, यानी कि सिंधु नदी होते हुए। देखिए मैप बना देती हूँ मैं यहाँ पे, ये आपका भारत हो गया, इधर हो गया चाइना, ठीक है, यहाँ जाना था इसको। तो ये ऐसे यहाँ से ऐसे गया। अच्छा यहाँ पे नदी है, सिंधु नदी ऐसे पार किया और फिर ऐसे जाने वाला था, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर होते हुए जाने वाला था। कौन? ह्वेनसांग। तो देखिए इसके साथ क्या होता है। तो ये जब जा रहा था ना मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा, तो उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। 600 पांडुलिपि, सोना चांदी और चंदन की लकड़ी से बना हुआ बुद्ध की मूर्ति ले जा रहा था। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लादकर ले गया, ठीक है। पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए जो है उसकी नाव उलट गई। तो जब सिंधु नदी पार कर रहा था तो उसका नाव जो है उलट जाता है और 600 पांडुलिपि में से 50 पांडुलिपियाँ जो है उस समय बह जाती हैं सिंधु नदी में। और इसके बाद वो क्या किया कि अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने अपनी बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद में लगा दिया, ठीक है। तो पूरा जीवन उसने क्या किया कि संस्कृत से चीनी अनुवाद किया, चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथ को। और आगे अब हम लोग देखते हैं, ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था और हर्षवर्धन का जो कवि था वो बाणभट्ट था, दरबारी कवि। फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, जिसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसके जो पिता थे चंद्रगुप्त के द्वितीय के, वे समुद्रगुप्त थे। अच्छा ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये बीपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन वाले एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए आई थिंक 69 बीपीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। अब आगे, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार में अध्ययन किया। VVI क्वेश्चन, खासकर बीपीएससी 4.0 वालों के लिए पूछा जा सकता है कि नालंदा जो है वो जो कि बिहार में स्थित है वो किस धर्म से या किस जो है धर्म के शिक्षा केंद्र से संबंधित था। तो बौद्ध विद्या केंद्र से संबंधित था। नए आगंतुकों से पहले द्वार, अच्छा ये जो है ना ये बताया है किसने, नालंदा के बारे में इसमें बताया गया है कि उस समय में जो है इसमें प्रवेश कैसे होता था, ठीक है। तो जितने भी नए आगंतुक होते थे जो बौद्ध विहार में नालंदा में प्रवेश पाना चाहते थे, तो उनको अंदर जाने के पहले ही द्वारपाल जो होता था, जो गेट कीपर होता था, वो ढेर सारे क्वेश्चन पूछता था और उसमें से आपको सही जवाब देने होते थे, अदरवाइज आपको जो है एंट्री नहीं लेने दिया जाता था, ठीक है। कठिन प्रश्न पूछे जाते थे। अब यहाँ पे जीवन के चरण बताए गए हैं, हमारे जीवन के 4 चरण होते हैं उनके बारे में। और ये जो जीवन के 4 चरण है ना उनको 100 माना गया, यानी कि एक व्यक्ति का आयु 100 होता है और प्रत्येक चरण को 25 माना गया। आइए देख लेते हैं कौन कौन से चरण हैं, ठीक है। आश्रम शब्द का जो यूज है, मतलब आश्रम शब्द का जो तात्पर्य है जीवन के एक चरण से लिया गया है, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। VVI क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ही कि 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है, 6 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। हमारे भारतीय जो भी पुस्तकें हैं उसमें, ग्रंथ जो हैं उनमें, तो नहीं, 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। इसके अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह उपेक्षा की जाती है कि इस दौरान जो है सादा जीवन बिता करके वेदों का अध्ययन करें। अच्छा इसमें दास नहीं है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में दे दे कि ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और साथ में दास दे दें तो दास नहीं होगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। गृहस्थ आश्रम के दौरान क्या कहा गया है, तो गृहस्थ आश्रम के दौरान जो है कहा जाता है कि उसके अंतर्गत विवाह जो है, विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है, ठीक है। और वानप्रस्थ, इसके अंतर्गत जंगल में रह करके साधना करनी होती है, यानी कि जब 50 साल का आदमी हो जाए 25 साल तक उसको शादी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 25 साल के बाद वह शादी करे और 50 साल की उम्र तक जो है वो क्या रहे,
गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। 50 साल के बाद 75 साल तक वो वानप्रस्थ हो जाए, यानी कि वन में रह करके साधना करें। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना है। और जब मनुष्य 75 साल से ऊपर का हो जाए तो 75 साल से जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक उसे सन्यासी बन करके साधना करना है। ठीक है, ऐसा कहा गया है हमारे पुराने ग्रंथों में। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया है। ये जो आश्रम व्यवस्था है इसमें पूछा जा सकता है कि लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा किस पर लगाने पे ध्यान दिया गया है, तो किस चीज़ पर ध्यान लगाने पर बल दिया गया है इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सही गलत क्वेश्चन देख लिया जाए हमें। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है, बिल्कुल सही, और इसलिए यहाँ पे स्तूप बनवाया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म से इम्पोर्टेंट है। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत। कर्म का हमारे जीवन पर, अगले जीवन पर भी प्रभाव पड़ जाता है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट, उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, बिल्कुल करेक्ट। आत्मा जो होता है वो ब्रह्म है, उनका मानना यही था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को हम लोग देखें तो उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर, बुद्ध लगभग 2500 साल पहले आए। ठीक है, अभी से। जैन ग्रंथों का लेखन 1500 साल पूर्व हुआ। कहाँ पे हुआ था? वल्लभी में, और वल्लभी कहाँ है आपका? गुजरात में है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।